बूढ़नपुर क्षेत्र के कटोही ग्राम सभा अंतर्गत खदेरूपट्टी गांव निवासी आईटीबीपी के इंस्पेक्टर अमर प्रताप सिंह उर्फ राहुल सिंह की शहादत से पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। लद्दाख की गलवान घाटी में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से वीर गति को प्राप्त हुए अमर प्रताप सिंह को रविवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उमड़े और नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम सलामी दी। अमर प्रताप सिंह वर्ष 2007 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की 16वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। कठिन प्रशिक्षण और समर्पण के बल पर वे इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचे और वर्तमान में गलवान घाटी जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में तैनात थे। बीते 2 जनवरी को वे छुट्टी बिताकर घर आए थे और हाल ही में पुनः ड्यूटी पर लौटे थे। गुरुवार को ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। शुक्रवार को शहीद के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे अखंड प्रताप सिंह पूर्व जिला उपाध्यक्ष बसपा ने शहीद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भी शहीद के पिता का साहस और राष्ट्र प्रेम समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने 27 जनवरी को आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से शहीद के परिवार की विशेष देखभाल सुनिश्चित किए जाने की मांग की। मदियापार निवासी विजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि उनके परिवार का शहीद के परिवार से पीढ़ियों पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि अमर प्रताप सिंह ने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने सरकार से शहीद के परिजनों को बेहतर सुविधाएं, स्थायी सहायता और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की मांग की। शहीद परिवार के निकट संबंधी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने शहीद के पिता राणा प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को अपना बचपन का मित्र और सहपाठी बताते हुए कहा कि अमर प्रताप बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा करते थे। उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि अमर प्रताप अपने नाम की तरह ही इतिहास में अमर हो गए हैं और उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। शहीद के पिता राणा प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने गम के बीच गर्व के साथ कहा, मेरा बेटा कीड़े मकोड़े की मौत नहीं मरा, वह शेर की तरह देश के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने सरकार से गांव में शहीद के नाम पर पार्क, विद्यालय, स्मारक द्वार और भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि अमर प्रताप अपने पीछे 2 छोटे पुत्र अरिहंत और अथर्व को छोड़ गए हैं। परिवार की आजीविका का मुख्य आधार अमर प्रताप ही थे। इसलिए उन्होंने सरकार से बच्चों की शिक्षा और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उठाने की अपील की। इस अवसर पर युवा नेता हर्षित सिंह समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में 27 जनवरी को आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान किया। इसी दिन शहीद अमर प्रताप सिंह की 13वीं भी संपन्न होगी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? कहाँ है? हमारा नाम राणा प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, ग्राम खदेरूपट्टी, पोस्ट मदियापार का मैं निवासी है। अब किस चीज की शहीद की किया जाएगा श्रद्धांजलि का समारोह आपके यहाँ कब किया जाएगा? क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम यही आम पब्लिक से, जनपद वासियों से, सबसे मतलब छोटे बड़े वरिष्ठ नागरिकों से हमारी यही अपील है कि हमारे दरवाजे पर 27 तारीख दिन मंगलवार को उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं और श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करके उनकी आत्मा को सांत्वना दें। हमारी यही अपील है। क्या कहना चाहेंगे कि आपका बेटा फौज में गया था, कैसे गया था, क्या आप लोग जाने दिए थे कि किस तरीके से वो हुआ, उसके बारे में बताइए। हम लोगों से मतलब कि सहमति के गया था वो, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा बच्चा शहीद हुआ। हमारी ममता तो रो रही, हमारा स्वार्थ रो रहा है, लेकिन उसके देशभक्ति के ऊपर हमारा गांव, क्षेत्र सब कोई गौरवान्वित है। इस बात की हमें महान खुशी है कि हमारा बच्चा जो कीड़े मकोड़े की मौत नहीं, एक जो है शेर की मौत देश के लिए अमर हुआ।
और क्या सरकार से कुछ इस तरह के अपने गांव के या किसी चीज के लिए कोई ऐसी मांग है या कुछ ऐसा है? हमारी मांग यही कि उनके लिए एक पार्क बन जाए, उनके नाम का विद्यालय और एक गेट, और उनकी एक जो है कि मूर्ति बन जाए, पार्क। यही हमारी सरकार से मांग है। और बच्चों के लिए जो शिक्षा दीक्षा है उनकी जो सरकार उसको ख्याल करे, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं था अर्निंग का। वही हमारा ही एक सपूत था कि जिसके वजह से हमारे पूरे परिवार की हम गाड़ी चलती थी, और पूरा परिवार जो है कि उसके दिवंगत होने से मतलब निसहाय हो गया है। अब उसके बारे में और ज्यादा बोलने की अब हमारे पास क्षमता नहीं है। उनका विवाह हुआ था? हाँ, विवाह हुआ था उनका। दो बच्चे हैं। एक का नाम जो है कि अरिहंत प्रताप है और दूसरे का नाम अथर्व प्रताप है। श्री ककरही में जो है कि बाबू चंद्रकेश सिंह जो कि पहले बीएसएफ में थे, हवलदार थे, उनकी सुपुत्री की शादी हमारे लड़के के साथ हुई, जिसका नाम श्रीमती कविता सिंह है। बच्चे के भविष्य के लिए और क्या अपने उनके सरकार से क्या मांगे हैं इस तरह से? बच्चों के भविष्य के लिए कि सरकार अगर जो उनके शिक्षा दीक्षा से कायदे से प्रबंध कर देती है तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती। बच्चों का जो जिससे अंधकारमय जीवन हो, शिक्षा दीक्षा से उज्जवल हो सके। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि उनके शिक्षा की व्यवस्था जो है इस महंगाई के दौर में उनके लिए कर दे तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। हाँ, परिचय देते हुए बताइए, आज शहीद के आवास पे आए हैं और श्रद्धांजलि का प्रोग्राम के लिए वार्ता किए हैं, किस तरीके से है और कितनी भीड़ आने की संभावना है और किस तरीके से प्रोग्राम को करेंगे इसके बारे में? मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह हूँ और मैं भी एक शहीद परिवार से हूँ। ये खदेरू पट्टी गांव है। ये मुन्ना सिंह हमारे बचपन के मित्र भी थे, हमारे सहपाठी भी थे, सहयोगी भी थे। इनका बच्चा बड़ा होनहार था और उसकी बचपन से ही दिल में तमन्ना थी कि हम देश की सेवा करेंगे आगे बढ़ करके, और उसमें यह कामयाब भी हुआ। घर का नाम इसका अमर प्रताप था। जब हम लोग सुने कि ये लड़का बॉर्डर पर अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया, रोए खड़े हो गए, सबके आंख में आंसू आ गया। वह क्षण बड़ा भावुक हो गया, अपने को कोई रोक नहीं पाया। लेकिन नाम तो उसका अमर था, अमर रहते हुए भी अमर हो गया, अमर है भी और अमर अपने गांव को भी कर गया। आज हम सब लोग दुखी तो बहुत हैं, पर उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे मीडिया के बंधु जैसे आप लोग आए हैं, हमारे जिले के तहसील के ब्लॉक के अधिकारी, सब लोग की इनकी इच्छा है, हम लोगों की इच्छा है कि सब लोग जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, यहाँ के निवासी हैं, क्षेत्र के निवासी हैं, जनपद के निवासी हैं, सारे संभ्रांत लोगों से हम लोग यही अपील करते हैं, इस नौजवान को जो देश के लिए अमर हो गया है उसके श्रद्धांजलि समारोह में उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके 27 तारीख को जरूर पधारें। हाँ, परिचय दीजिए। और आज अमर शहीद के यहाँ आप लोगों ने श्रद्धांजलि प्रोग्राम के लिए वार्ता की है, उसके बारे में? मैं विजय प्रकाश मिश्रा, बगल का गांव मदिया पार मिश्रौलिया, वहीं का रहने वाला हूं। इस परिवार से हमारे यहाँ का कई पुश्तों से लगाव रहा है और बच्चा जो हमारे यहाँ का, ये अपने परिवार का बच्चा जो शहीद हुआ है अमर प्रताप सिंह, वो गांव के नहीं बिल्कुल हमारे जिले को, हमारे तहसील को, देश को अमर बना के गया। ऐसा होनहार बच्चा, हम ये कामना करेंगे कि हर परिवार में पैदा हो और सेना में जाए। और भारत सरकार से यह अपील करते हैं, इस परिवार को, इन बच्चों को
अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था देने का हम आग्रह करते हैं। और 27 तारीख को यहाँ श्रद्धांजलि समारोह में सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, अपने गांव क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ आवें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो ये बताइए कि आज इस गांव में आए हैं शहीद के आवास पे और किस तरीके से वार्ता की गई है, किस तरह से श्रद्धांजलि का प्रोग्राम किया गया है, उनके बारे में भी कुछ बताते हुए बताइए। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। मैं बीएसपी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं खदेरू पट्टी की धरती को प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने यहाँ वीर सपूत को जन्म दिया, और उस परिवार को मैं अपने दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ कि आज इस शोक की घड़ी में भी जिस तरह से शहीद के पिता ने बयान दिया है, वह सच्ची देशभक्ति और निष्ठा मानी जाएगी। 27 तारीख को समस्त क्षेत्रवासियों से मैं यह अपील करूंगा कि बिना निमंत्रण का इंतजार किए इस क्षेत्र के, इस शहीद के परिवार को गौरव बढ़ाने के लिए बिना निमंत्रण के सारे लोग, आप लोग मीडिया के भाई हैं, आप लोगों के माध्यम से जहां तक जिनके कान में यह आवाज़ जाए, सारे लोग से मैं अपील करूंगा कि यहाँ आके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें और देश सेवा के आप भी भागी बने। और आप लोगों के माध्यम से कहूँगा, चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सारे लोग इस परिवार के ऊपर अपनी दृष्टि जरूर रखें, जिससे एक जो वीर सपूत हम लोगों के बीच से गया है, तो ये परिवार उत्तरोत्तर आगे के समय में आगे बढ़ता रहे। यही मेरी सरकार से और समस्त क्षेत्रवासियों से भी यही अपील है कि जिससे जो हो इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।